asking between 270 and 360 are cot and tan पॉजिटिव और नेगेटिव। अरे देखो जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना, ये वाला जिसको लिखा था वो पॉजिटिव है, ठीक है ना। ये जो लिखा था ना, जैसे साइन लिखा तो साइन वहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है, यहाँ पे tan पॉजिटिव है, ठीक है ना। मैंने जिसको लिखा वो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है ना। जैसे tan को लिखा तो वो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है ना। अच्छा नेगेटिव मैंने लिख दिया था क्या? अच्छा गलत लिख दिया होगा फिर, ठीक है ना। अब देखो फिजिक्स में हमें कॉसेक से कॉट की बहुत ज्यादा क्या जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है ना। ज्यादातर हम इसमें डील किस में करेंगे, साइन में करेंगे, कॉस में करेंगे और टैन में करेंगे, ठीक है ना। अब देखो जब फ्रिक्शन पढ़ाए थे, ठीक है ना, जो पुराने बच्चे हैं तो उन्होंने देख लिया होगा कि साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा यही सब आता है, बाकी ये सब कॉसेक से कॉट की अपनी कोई खास जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है ना। कॉसेक 60 डिग्री, साइन 30 प्लस कॉस 60 माइनस कॉट ऑफ 45। इसकी वैल्यू क्या होगी आस्था एंड कशिश, जल्दी बताना। अगर वैल्यू याद नहीं है तो देख के बताना। कुछ खराब सी वैल्यू आई क्या इसकी? साइन 30 तो ठीक है, 1/2 हो गया, कॉसेक 60 साइन 60 √3/2 तो 2/√3 हो जाएगी। ठीक करके बताना। कुछ बेकार सी वैल्यू मिल रही है क्या, लग रहा है? सर डूइंग। अच्छा ठीक है। क्लास 10th की बुक के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में CH4 से कुछ क्वेश्चंस नहीं होता। CH4 मतलब अच्छा आनंद, CH4 मतलब आनंद क्या कह रहे थे? चैप्टर 4, ओके चैप्टर 4 मतलब क्या था? चैप्टर 4 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री था क्या? कि यही मतलब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री ही थी? सर शायद एप्लीकेशन एडिंग और सब्ट्रैक्शन। एडिंग और सब्ट्रैक्शन। एडिंग सब्ट्रैक्शन मतलब किसका एडिशन किसका एनसीईआरटी था सब्ट्रैक्शन? सर, एनसीईआरटी का देखना पड़ेगा, नहीं देखा बहुत दिनों से। अच्छा अच्छा। देखो जैसे यहाँ पे वानी है, नहीं है, चलो कोई बात नहीं। जो बच्चे ICSE बोर्ड में हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ICSE बोर्ड में भी क्लास 10 में ही मिलता है ये। नहीं आया किसी का? अरे ऐसे कैसे हुआ? करते हैं इसको जल्दी जल्दी। साइन थीटा की वैल्यू 1/2, tan 45 की वैल्यू 1 माइनस इनफाइनाइट आ रहा है। अरे इनफाइनाइट आ रहा है, ओके। अरे दो बच्चों ने इनफाइनाइट आंसर दिया तो हो सकता है इनफाइनाइट आ रहा हो। मोहित और माही, ओके। कॉसेक 60 की वैल्यू साइन 60 का रेसिप्रोकल। साइन 60 होती थी 2/√3, तो ये हो जाएगा, सॉरी साइन 60 होता था √3/2, तो कॉसेक 60 2/√3, ठीक है ना, 2/√3। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है, और कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो डिनोमिनेटर तो अपना 0 ही हो गया, ठीक है ना। तो ऊपर में न्यूमरेटर में कुछ भी हो, डिवाइड 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो इट बिकम्स, ठीक है ना। आया क्या? इसमें इतना टाइम क्यों लग गया करने में? आस्था कशिश इतना टाइम कैसे लग गया करने में? वैल्यूज, एक रीजन ये हो सकता है कि वैल्यू याद नहीं है, और यही एक रीजन समझ में आता है कि वैल्यूज याद नहीं है बस, और क्या। और तो कुछ करना नहीं था इसमें, और तो कुछ नहीं करना था ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ बोलो। सर
कह रहे थे कि आप इसमें के क्वेश्चन थोड़े से होमवर्क दे देंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाता है सारा। हाँ उसमें है, ठीक है ना, एनसीईआरटी जो बुक है ना उसमें हम बता देंगे कौन सी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है ना, तो वो कर लेना। या देखो एक काम और कर सकते हो, अगर मतलब सपोज अगर तुम एक्सरसाइज तुम्हें मतलब डायरेक्टली तुम एक्सरसाइज कर रहे हो तो हो सकता है कि यू मे फेस अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो जैसे हमें क्या होता था, हमें जब नहीं समझ में आता था, कोई चीज नहीं समझ में आती थी, तो हम उस बुक के सॉल्व एग्जाम्पल लगाते थे, ठीक है ना, मतलब जो हम करते हुए बता रहे हैं। तो अगर इन केस नहीं समझ में आता है तो यू कैन ट्राई गो फॉर सॉल्व एग्जाम्पल। एक बार ट्राई करो, नहीं होता है तो मतलब उसमें देख लो कैसे सॉल्व किया हुआ है, ठीक है ना। वो भी नहीं समझ में आता है देन यू कैन आस्क, ठीक है ना। अदरवाइज अगर यहाँ पे क्लियर है तो सीधे एक्सरसाइज लगा सकते हो, ठीक है ना। अगर टाइम है तो सॉल्व एग्जाम्पल भी लगा लिया करो, क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल में अच्छे क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है ना। किसी भी बुक में सॉल्व एग्जाम्पल में अच्छे क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 टाइम्स ऑफ साइन टू द पावर, साइन के साइन 430। अच्छा एक चीज बताना भूल गए, अरे एक चीज बताना भूल गया, आस्ट्रो क्वेश्चन एक मिनट, एक और देखना, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा। और मैंने एक जगह पे लिखा है साइन थीटा का स्क्वायर। ये दोनों अलग अलग बात है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। जैसे साइन 30, मान लो हम इसमें यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर 30, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइन 30 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। साइन स्क्वायर 30 का मतलब होता है कि साइन 30 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, साइन 30 का होल स्क्वायर। और साइन 30 का स्क्वायर मतलब साइन 900 डिग्री, ठीक है ना, मतलब एंगल का स्क्वायर हो जा रहा है, ठीक है ना। और साइन 30 का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर 30 मतलब साइन स्क्वायर 30 मतलब साइन 30 कैलकुलेट करो, उसका स्क्वायर कर दो, दैट इज इक्वल, दैट इज साइन स्क्वायर 30, ठीक है ना। साइन 30 का स्क्वायर, तो ये चीज तुम्हें मिलने वाली नहीं तो है ये कहीं रोटी पे, गिन के ठीक, दे, ठीक है देख ना। यहाँ पे। तो मनीष नहीं, और ऐसे जैसे तुम खाए पिए रहेंगे उस दिन, और बढ़ते जाना, पूछना भी मत। अम्यूट कर लो, ठीक है यार। ठीक है, ठीक है। तो देखो साइन साइन थीटा का स्क्वायर मतलब रेयरली कभी मिलेगा, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वैसे जनरली नहीं मिलता है, ठीक है ना, ऐसे कहीं मिलता नहीं है। जनरली तुम्हें ऐसे ही मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो उसको साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा ही कॉस थीटा या tan थीटा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा साइन 30, साइन के पावर 430 मतलब साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकाल के उसके पावर 4 कर देना है, ठीक है ना। प्लस प्लस कॉस 460 डिग्री, ठीक है ना, माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। इसकी जरा वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। हाँ इसकी वैल्यू, अच्छा एक बात ये बताना, जैसे मैंने यहाँ पे भी लैपटॉप पे ध्यान दिया तो मैं जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ तो मतलब लिखने के थोड़ी देर बाद चीजें आती है क्या, क्योंकि यहाँ पे तो यस ऐसा हो रहा था मेरे सामने। अच्छा मतलब मे बी थोड़ा सा लैग करता है, जो यहाँ पे लिखते हैं उससे मैच नहीं करता है एग्जैक्ट। सर, व्हाइट बोर्ड में ऐसे ही होता है। अच्छा व्हाइट बोर्ड में, बाकी किसी और पे कर लिखते हैं तो सही होता है ना, यस सर। ठीक है। इसकी वैल्यू जरा जल्दी बता देना कितनी होगी। 2 बच्चों का आंसर सही आ जाएगा, मतलब 3 बच्चों का आंसर सही आ जाएगा तो मैच करा लेंगे। अवेरल का आंसर आ गया। अभी अवेरल पता नहीं और बच्चों का आंसर आए तो फिर मिलाते हैं।
अलग अलग आंसर आ रहा है, आनंद का अलग, माही का अलग, अरे सबका अलग, अरे किसी का मैच नहीं कर रहा है, अविरल का अलग, आनंद का अलग, माही का अलग, मोहित का अलग, कशिश का तो अच्छा कशिश का मैच कर रहा है अविरल के साथ, ओके। प्रिंस का भी आनंद के साथ मैच कर रहा है, और दो बच्चों का तो आंसर मैच कर गया, तो किसका सही माने, चलो करके देखते हैं, ठीक है ना, करके देखते हैं। 4 साइन 30 1/2 होता है, 1/2 के पावर 4, 1/2 के पावर 4, ब्रैकेट थोड़ा सा ऐसा लगा देते हैं, 1/2 के पावर 4 प्लस cos 60 √3/2, नहीं cos 60 भी 1/2 होता है, ठीक है ना, 1/2 के पावर 4, ठीक है ना, ब्रैकेट बंद, माइनस 3 cos 45 होता है 1/√2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 90, साइन 90 होता है 1, तो उसका स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया, तो यहाँ पे हो गया 4, ठीक है ना, 1/2 के पावर 4, 1/2 के पावर 4, 2 इंटू 1/2 के पावर 4, 2 इंटू 1/2 के पावर 4 माइनस 3, ये हो गया 1/2 माइनस 1, ठीक है ना, हाँ बस एक मिनट चेक कर लेते हैं, फैला लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये 2 कितनी बार गया, 12 टाइम, ये 4 कितनी टाइम गया, 3 टाइम, तो यह है 1/3, ये तो 1/3 मिल गया, माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, ठीक है ना, तो -3 माइनस 1/2, ठीक है ना, ये -1/2 आया, तो ये बन गया 1/3 प्लस, प्लस क्यों, माइनस माइनस प्लस 3/2, तो 3 प्लस 1, नहीं सॉरी 3/2 आया ना, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6, ठीक है, तो 2 प्लस 3 इंटू 3 9 11, सही कर रहा है ना, 2 इंटू नहीं 3, सर, सर वहाँ पे आपने काटा, वहाँ पे सर 8 होना चाहिए। मैं कुछ गलत कर दिया क्या बीच में, 4 2 6, ये 1/3 सही है, 3 1/2 माइनस 1 -1/2, तो +3 3 इंटू 3 1/3 प्लस 3/2, सही सर होगा ना, सर 1/2 6 आएगा इधर कर ले, एलएचएस वाला। यस सर, क्योंकि यस सर 1/2 1/2। के बाद 4 है तो 1/6 में जाएगा, दूसरे से 2 से मल्टीप्लाई तो 1/8 आएगा ना। अब कहाँ पे 1/8, कहाँ पे 1/8, यहाँ, ये सही है, इतना सही है, ये यहाँ पे भी कुछ गलत है अभी तक, सर 3 इंटू 1/3 की जगह 1/2 होगा। 1/3 की जगह 1/2, अच्छा एक मिनट 8, हाँ एक मिनट, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू, सही तो है ना, सर अरे सही तो 4 कर रहे हैं, इंटू 2 इंटू 1/4 अच्छा नहीं, 2 के 4 पावर, इंटू अच्छा सॉरी 2 के पावर 4 है ना, 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा, अच्छा ये गलत कर दिया मैंने ना, ओके सॉरी 1/16 प्लस 1/16। ठीक है ठीक है ठीक है, 1/16 है ना, तो 4 इंटू 2, तो ये 1/2 आएगा ना, ठीक है ना, 1/2, 1/2 माइनस प्लस 1/2 माइनस 1, तो 3/2, ठीक है, तो 2 आ गया ना आंसर, 2, ठीक है ना, एक बार जरा देख लें आंसर, हाँ किसने किसने सही दिया था, अविरल ने सही दिया था, कशिश ने सही दिया था, गुड, आस्था ने सही दिया, आनंद ने सही दिया, प्रिंस ने सही दिया, ठीक है, अन्य बच्चों का आंसर सही आया, काफी अच्छा लगा, पुराने बच्चे कहाँ गलती कर दिए, अब पुराने बच्चों का गलत कैसे हो गया, प्रिंस कहाँ गलत कर दिए, मोहित, माही, आनंद, अच्छा वैसे मैंने गलत किया उसका वजह तुम्हारा भी गलत हो गया हो, ठीक है ना, ठीक है, इसमें कुछ होमवर्क देंगे, ठीक है ना, उस क्वेश्चन को ट्राई करना, कशिश और रास्ता, ठीक है, ये दोनों को इसमें क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है, बाकी उसके बाद फिर नेक्स्ट इसमें कॉम्प्लीमेंट्री, अभी इसमें कुछ क्वेश्चन और थोड़े से करने बाकी हैं, थोड़े से क्वेश्चन कुछ क्लास में बता देंगे, ठीक है ना, फिर उसके बाद कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है ना, वो बता देंगे, और फिर उसके बाद आइडेंटिटीज हैं जिनको तुम्हें मन करेगा तो प्रूफ करना, नहीं मन करेगा तो मत करना, ठीक है ना, क्योंकि उसका यूज नहीं है, कर लोगे तो अच्छी बात है, 10th क्लास में एक टॉपिक तुम्हारा खत्म हो जाएगा,